हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे गिगनार्ड रीजन से होने वाली रिएक्शंस की, जिसके पिछले वीडियो में मैंने स्टार्टिंग की दो रिएक्शन आपसे डिस्कस की थी, एसिड बेस रिएक्शंस एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। आइए आज हम इसकी थर्ड एंड फोर्थ रिएक्शन स्टडी करेंगे, जिसमें से थर्ड रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, और लास्ट रिएक्शन में डिस्कस करेंगे बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 रिएक्शन, जो मैं दो एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। एल्काइल हैलाइड के साथ भी करते हैं और साइक्लिक ईथर के साथ भी रिएक्शन की जाती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं थर्ड रिएक्शन की, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। बच्चों, ये रिएक्शन बेसिकली गिगनार्ड रिएजेंट एसिड डेरिवेटिव्स के साथ शो करता है। ये रिएक्शन गिगनार्ड रिएजेंट एसिड डेरिवेटिव्स के साथ शो करता है, जैसे कि ये एसिड क्लोराइड है, ये है एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर RCOOR एस्टर एंड RCONR2। मैंने एमाइड नहीं लिया, मैंने एन डाई सब्स्टिट्यूटेड एमाइड लिया है। ये सब के सब आप जानते हैं एसिड्स के डेरिवेटिव्स हैं। अगर मैं इन सभी डेरिवेटिव्स को एक कॉमन केमिकल के थ्रू शो करना चाहूं तो क्या मैं इसको ऐसे शो कर सकता हूं? ये Z ग्रुप यहां पर एसिड क्लोराइड में Cl हो जाएगा, यहां Z ये हो जाएगा, यहां ZOR हो जाएगा और वहां Z क्या हो जाएगा? NR2। आप देख पा रहे हैं सभी Z ग्रुप के अंदर एक लोन पेयर प्रेजेंट है, चाहे वो Cl हो, चाहे वो OCOR हो, चाहे वो OR का लोन पेयर हो और चाहे वो NR2 का लोन पेयर हो। तो मैं इन सबको एक ही मैकेनिज्म से बता रहा हूं, दैट इज RCOZ से। तो आप लोग जानते हैं कि जब भी गिगनार्ड रिएजेंट मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड से रिएक्शन करता है तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये बनने वाला है नेगेटिवली चार्ज, कार्बन बनने वाला है पॉजिटिवली चार्ज, और गिगनार्ड की पोलैरिटी आप जानते ही हो, इसमें R नेगेटिवली चार्ज और मैग्नीशियम पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो R तो मूव करेगा कार्बन की तरफ और Mg वाला पार्ट मूव करेगा इसकी तरफ। क्या ये बिल्कुल वैसा स्टेप नहीं है क्या जैसा कि आपने कार्बोनिल कंपाउंड से इसकी रिएक्शन की थी? तो इस स्टेप को बोलते हैं एडिशन स्टेप। एडिशन में मल्टीपल बॉन्ड ब्रेक होता है और दो सिंगल बॉन्ड बन जाते हैं, तो क्या बनेगा? एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा बच्चों। O के साथ कर दिया मैंने MgBr, इस C के साथ R आ गया। इन दोनों R को आइडेंटिफाई करने के लिए R डैश कर दिया मैंने इस वाले R को, और यहां लगा हुआ है Z। इस तरह से एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। इस तरह से एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। इसलिए इन रिएक्शंस को कई बुक्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट भी कहा गया है, इसके बनने के कारण। अब आप लोग अच्छे से जानते हो, आप काफी दिनों से ये लेक्चर अटेंड कर रहे हो, आपको पता है कि जब भी कार्बन जिससे लिविंग ग्रुप निकलने वाला है उसके पास अगर कोई लोन पेयर सप्लायर है तो लिविंग ग्रुप का निकलना क्वाइट क्या हो जाता है? ईजियर हो जाता है। 19 में ही मैंने आपको बताया था। तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन बीच में आएंगे तो R' डबल बॉन्ड O और नीचे R, और साथ ही क्योंकि Z माइनस की फॉर्म में जाएगा तो Mg प्लस और Z माइनस, और साथ में आपका रेजिडुअल प्रोडक्ट की फॉर्म में MgBr और Z आपका बाहर निकल जाएगा। Br कर दीजिए इसको एक की जगह पर। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं सेकंड स्टेप आपका एलिमिनेशन का स्टेप है। सेकंड स्टेप में एलिमिनेशन हुआ है इसके, और फर्स्ट स्टेप में एडिशन हुआ है। इसलिए इस मैकेनिज्म को SNAE मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। आप लोग कहेंगे सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों कह रहे हो? क्योंकि अगर आप इसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एनालाइज करो तो आप देखोगे कि हुआ तो सब्स्टिट्यूशन ही। जैसे मान लीजिए रिएक्टेंट है, मैं इसको शॉर्ट में बताता हूं, ये RCOZ, आपने इसकी रिएक्शन कराई RMgBr से, तो है तो ये सब्स्टिट्यूशन ही। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव इस नेगेटिव से रिप्लेस हो गया, तो क्या बनाया आपने? RCOR, और Z नेगेटिव किसके ऊपर ट्रांसफर हो गया? Mg के ऊपर ट्रांसफर हो गया। तो बात तो वही है। तो ये रिएक्शन तो कौन सी है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी मैकेनिज्म में पहला स्टेप है एडिशन का और सेकंड स्टेप है एलिमिनेशन का। जहां तक कार्बोनिल कंपाउंड्स का सवाल है, पहला स्टेप तो वहां भी यही होता है,
लेकिन सेकंड स्टेप पे वहां एलिमिनेशन नहीं होता। सेकंड स्टेप में हम उसको हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, तो कार्बोनिल कंपाउंड से हमारे पास में क्या मिल जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल मिल जाते हैं। बस यहां पर हम सेकंड स्टेप में एलिमिनेट करके पहले कार्बोनिल कंपाउंड बनाते हैं कीटोन, उसके बाद हम चाहें तो फर्दर जीआर से रिएक्शन करके अल्कोहल की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। जहां तक इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी का सवाल है, तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था, मैं यहां भी वही बात कह रहा हूं, क्योंकि पहला स्टेप एडिशन का स्टेप है और आप लोग जानते हो कि आर नेगेटिव तब ज्यादा स्पीड से अटैक करेगा या ज्यादा पावर से अटैक करेगा जब एक कार्बन बहुत ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज होगा। यानी कि इस रिएक्शन में गिरनियर रीजन के साथ जो आप सबस्ट्रेट लेते हो उसका कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। अगर वो डेफिशिएंट है तो आर का अटैक फास्ट होता है, तो रिएक्शन भी फास्ट होती है। और अगर इस आर की इलेक्ट्रॉन सी की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी किसी भी कारण से कम हो जाएगी, तो फिर आर नेगेटिव के अटैक करने की पॉसिबिलिटी भी कम हो जाएगी और रिएक्शन कंपैरेटिवली क्या हो जाएगी, स्लोर हो जाएगी। यानी कि इस रिएक्शन का जो रेट है या इस रिएक्शन की होने की जो स्पीड है वो किस बात पे डिपेंड करती है बच्चों, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आपका ये RCO वाला कार्बन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। तो मैं क्या बोलूं, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ कार्बन ऑफ CO ग्रुप। अब ये किस बात पे डिपेंड करेगी, अगर इसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुए, मान लो यहां पे R की जगह पर कोई ऐसा ग्रुप हो जो इलेक्ट्रॉन खींचता हो, तो क्या कार्बन और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, यानी कि R का अटैक और ज्यादा फास्ट होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया इसके ऊपर, यानी कि अगर -I वाले लगे होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई +I वाला लग जाएगा तो उस केस में वो ग्रुप क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। इससे कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी, यानी कि R नेगेटिव जो आने वाला है गिरनियर का, उसका अटैक करने की पॉसिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो -I वाले इसकी रिएक्टिविटी बढ़ाते हैं और +I वाले रिएक्टिविटी क्या करते हैं, कम करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इसके पड़ोस में कोई ऐसा ग्रुप आ जाए जिसका +M इफेक्ट हो, फिर तो पूरा ही काम चौपट हो जाएगा अपना। क्यों, क्योंकि +M वाला इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा सप्लाई कर देगा इस C को, और जब इस C के पास लोन पेयर आ जाएगा तो फिर इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी तो खत्म ही हो जाएगी, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। तो गिरनियर रीजन का R नेगेटिव आने की चांसेस या टेंडेंसी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, कम। तो जब भी आपको एसिड डेरिवेटिव्स को या कार्बोनिल कंपाउंड्स को रिएक्टिविटी के ऑर्डर में लगाना हो, तो बस मेरी दो बातें याद रखना कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप तो रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे और इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप रिएक्टिविटी को क्या करेंगे, कम करेंगे। आइए मैं बात करता हूं एल्डिहाइड कीटोन की भी बात कर लेता हूं और डेरिवेटिव्स की बात कर लेता हूं। अगर मैं बात करूं डेरिवेटिव्स की, तो सबसे आगे जो आता है ना बेटे, इसमें सबसे आगे आता है एसिड क्लोराइड। कभी भी आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्टेप करना हो तो सबसे बढ़िया रीजन कौन सा माना गया है, RCOCl। कारण ये है कि एक तो Cl का -I इफेक्ट होता है, हालांकि इसका +M इफेक्ट भी होता है, नो डाउट, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये लोन पेयर यहां आ सकते हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि यहां पर 2p और क्लोरीन के 3p, 2p और 3p की जो पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है वो कम होती है। इसलिए हम हैलोजेंस का +M के बावजूद ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट कौन सा मानते हैं, -I मानते हैं। तो जब भी कोई हैलोजन आता है हम क्या बोलते हैं, -I इज ग्रेटर देन दैट ऑफ +M, यानी कि इसकी जो नेचुरल टेंडेंसी है वो एक तरह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की होती है। और मैंने बोल दिया कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो उस केस में रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कंपैरेटिवली फास्टर हो जाएगी। लेकिन अगर इसके अलावा डेरिवेटिव्स की बात करूं, अगर इसके अलावा एनहाइड्राइड लगा हुआ है, इसके अलावा अगर एस्टर लगा हुआ है, या इसके अलावा एमाइड एन डाई सब्स्टिट्यूटेड एमाइड लगा हुआ है, तो क्या है, देखो ये जैसे ही ऊपर जाएगा ये लोन पेयर यहां आ जाएगा। क्या इसने कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर दिया, यस, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसा कुछ तो सब में ही है, ऐसा कुछ तो सब में ही है। इसका मतलब यहां पर इस ग्रुप का भी कौन सा इफेक्ट आ रहा है, +M। हमारे को +M इफेक्ट नहीं चाहिए, इसका भी क्या आ रहा है, +M, और इसका भी क्या आ रहा है, +M। हालांकि इनका -I भी है तीनों का, लेकिन आप जानते ही हैं सब बच्चे, आप लोगों ने GOC पढ़ ली है,
O और N में माइनस आई की कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा माना जाता है? प्लस एम इफेक्ट माना जाता है। यानी कि अगर मैं एनहाइड्राइड की बात करता हूं, एस्टर की बात करता हूं या एमाइड की बात करता हूं, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर प्लस एम की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है बेटे, इलेक्ट्रॉन डोनेशन बढ़ती जाती है। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि NH या Nr2 का प्लस एम ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा किसके कंपैरेटिवली? O के कंपैरेटिवली। इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो एक तरह से यहां मल्टीपल बॉन्ड करेक्टर आ जाएंगे, तो इसकी रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगी? मुश्किल हो जाएगी। इसलिए डेरिवेटिव्स में जो इस रिएक्शन के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो ये वाला है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है? RCOCl, क्योंकि आप मान के चलो मल्टीपल बॉन्ड इसने नहीं बनाया, RCOCl, और उसके बाद में एनाइड्राइड, फिर एस्टर, फिर एमाइड। इस तरह से हम इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर को लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस क्या क्या है, इस रिएक्शन का यूज हम कहां कहां करेंगे। आइए हम इसको समझते हैं। मान लीजिए इस रिएक्शन को हम कहां कहां यूज करते हैं, देखते हैं। मैं आपको अगर एस्टर की रिएक्शन करके दिखाऊं तो ये एस्टर की रिएक्शन थी RCOOR, इसको डैश लगा दो। तो पहले स्टेप में RMgX ने इस पर अटैक किया, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, R आएगा C के ऊपर, Mg जाएगा O के ऊपर, तो आपका जो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ये बनेगा OMgX, R लगा हुआ है और OR का लोन पे। अब आपको पता है कि अगर इसके इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएंगे तो ये OR अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, OR नेगेटिव और Mg पॉजिटिव, ये इसको निकाल लेगा रेजिड्यू की फॉर्म में। तो माइनस MgX तो लगा हुआ ही था, OR भी चला जाएगा, तो अल्टीमेटली मैं बोल चुका हूं क्या मिल जाएंगे आपको? कीटोन्स मिल जाएंगे। यानी कि ऐसे डेरिवेटिव कोई भी हो, अगर आप उसकी रिएक्शन किनार से कराते हैं तो आपको कीटोन बनती है। अगर मैं इस रिएक्शन को समराइज करूं, समअप करूं, तो मैं कैसे कर सकता हूं? मैं कर सकता हूं कि आपका जो एस्टर है, थोड़ी देर के लिए आप इसको R' मान लेना, आपका जो एस्टर है उसको आपने यूं ब्रेक किया बेटे, RMgX, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। मैं आपको इसकी ट्रिक बता दूंगा, तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो पूरी रामायण नहीं सुनानी पड़ेगी। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, R तो यहां लगा देना और Mg के ऊपर OR लगा देना, सिंपल है बिल्कुल। तो R'(COR), ये R कहां से आता है? ये R आता है गिरनियार से, ठीक है ना, ये आता है GR से, और साथ ही MgX तो लगा हुआ ही था, OR। तो इस तरह से आपको क्या करना है? प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है डायरेक्ट। बार बार मैकेनिज्म आपसे कोई पूछेगा नहीं, आपको तो प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो जब भी मैं एस्टर के साथ इस रिएक्शन करवाता हूं तो पहले तो बनती कीटोन, लेकिन आप जानते हो ये कीटोन भी फर्दर GR से रिएक्शन कर सकती है, RMgX। पिछली क्लास में मैंने आपको बोला था, तो मैं सीधी मूवमेंट कराने के बजाय डायरेक्ट लिख दूं अगर आपको समझ में आता है। और अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस भी करता हूं तो मुझे टर्शियरी अल्कोहल मिलते हैं। इस टर्शियरी अल्कोहल में इस तरह से स्ट्रक्चर रहती है, इसमें दो एल्काइल ग्रुप तो कीटोन से ही आ जाते हैं और एक एल्काइल ग्रुप आता है GR से। तो ये दोनों एल्काइल ग्रुप तो कीटोन से आ गए, ये GR से आ गया, तो इससे क्या बन जाता है? आपका 3 डिग्री अल्कोहल बन जाता है। यानी कि अगर आपको दे दे कि एस्टर की रिएक्शन RMgX की एक्सेस से करवाई गई और बाद में लास्ट में हाइड्रोलाइसिस करवा दिया गया, तो आपको डायरेक्ट भी पता होना चाहिए कि टोटल कितने गिरनियार यूज आएंगे? 2 मोल। एक मोल से तो ये कीटोन बनाएगा और अगले मोल से कीटोन रिएक्शन करके क्या बनाएगा? 3 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन करेगा। तो ये इसकी समरी है जो कि आपको याद रखनी है। आइए अब अलग अलग लिविंग ग्रुप होने पर रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करती है, आइए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास CO ग्रुप के दोनों साइड पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। अब मैं एग्जांपल नंबर 2 बता रहा हूं आपको, एग्जाम्पल सेकंड। मान लीजिए आपके ये वाली कंडीशन आ गई, इसको बोलते हैं फोर्स जीन। अब आपको मैं डायरेक्ट ही प्रोडक्ट निकालना सिखा रहा हूं। ये लिविंग ग्रुप जाएगा, ये लिविंग ग्रुप जाएगा, इन दोनों के जाने पर एक R तो यहां लग जाएगा और एक R यहां लग जाएगा। तो पहली बार में तो आप क्या बना लो? कीटोन बना लो।
अब तक कितने मोल जीआर काम आ चुके हैं बेटे? 2 मोल। और अगर एक बार और आप इसकी RMGX से रिएक्शन कराएंगे, अगर आप इसकी एक बार और RMGX से रिएक्शन करवाएंगे तो फिर मैंने बोल दिया टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा इस तरह से। आप यानी कि कभी भी आपको CO के दोनों तरफ लिविंग ग्रुप दें तो टोटल कितने GR लगेंगे? 3 GR लगेंगे। 2 GR से तो ये कीटोन बनेगा और 1 GR से क्या बनेगा? टर्शियरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। मान लीजिए आपको दोनों तरफ अलग अलग टाइप के ग्रुप दे रखे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है, ध्यान से सुनना। मान लीजिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, मैं पहली बार में 1 मोल C2H5MgBr यूज कर रहा हूं, सेकेंड बार में मैं 2 मोल यूज करूंगा और थर्ड बार में मैं 3 मोल यूज करूंगा। और आपसे पूछा है कि बताइए प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे। तो पहला स्टेप तो आपको पता ही क्या होगा। पहला स्टेप में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेंगे तो आपके पास में ये कंडीशन आ जाएगी, आपके पास में ये कंडीशन आ जाएगी। मैं पहला बस मैकेनिज्म बता रहा हूं, बाकी आप कर लेंगे। अब ये लोन पेयर जब इसके बीच में आएंगे, अब लिविंग ग्रुप निकलने की पॉसिबिलिटी ये भी है और ये भी है। भाई ये अगर इधर आएगा तो लिविंग ग्रुप Cl की फॉर्म में भी निकल सकता है। Cl नेगेटिव भी लिविंग ग्रुप होता है और OCH3 भी लिविंग ग्रुप होता है। याद रखना, जब भी आपको एक लिविंग ग्रुप निकालना हो और दूसरा नहीं निकालना हो तो ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है? तो मैंने आपको एक पॉइंट बता रखा था, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो एनायन होता है वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो जो भी नेगेटिव पार्ट निकलने वाला है, आपको मैं क्या तरीका बता रहा हूं, उसके साथ H जोड़ के देख लो। जिससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा वो ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप माना जाता है। कैसे? Cl नेगेटिव के साथ H जोड़ो, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। OCH3 के साथ H जोड़ो, क्या बना? CH3OH वीक एसिड। तो यानी कि Cl नेगेटिव की लिविंग ग्रुप टेंडेंसी OCH3 नेगेटिव से ज्यादा अच्छी है। तो पहले स्टेप में जो बाहर आएगा वो कौन आएगा? Cl नेगेटिव बाहर आएगा। और Cl नेगेटिव अगर बाहर आएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CO, OCH3 और C2H5। बोलो एस्टर बन गया कि नहीं बन गया? पहले स्टेप में तो एस्टर बना, फिर वापस क्या करूंगा मैं सेकंड मोल से करने के लिए? वापस वही C2H5 MgBr से रिएक्शन करवाऊंगा। सेम पैटर्न है बेटे, C के साथ लगेगा C2H5 और O के साथ लगेगा MgX वाला पोर्शन। ये देखिए, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो C के साथ OMgX, इस कार्बन के साथ एक C2H5 तो पहले से ही था, एक OCH3 भी पहले से ही था, एक और क्या लग जाएगा? C2H5 लग जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं ये करूंगा कि जैसे ही ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, अब तो कोई लिविंग ग्रुप है ही नहीं, तो ये बाहर निकल जाएगा। और ये जब बाहर निकल जाएगा तो MgX और OCH3 के बाहर निकलने से आप समझ सकते हो क्या बनेगा? C2H5 C डबल बॉन्ड O एंड C2H5। यानी कि अब जाके आपका क्या बना? कीटोन बना। और कीटोन के बाद एक और अगर C2H5 MgBr की रिएक्शन करवा दूंगा और हाइड्रोलाइसिस करवा लूंगा तो मैं तुमको तो डायरेक्ट लिख दूं, एक ऐसा टर्शियरी अल्कोहल बनेगा जिसमें 2 ग्रुप तो आएंगे कीटोन से और एक आएगा Gr से। Gr के पास भी तो वही ग्रुप है C2H5। इस तरह से ये 3 मोल अगर लेता हूं तो पहले बनेगा एस्टर 1 मोल से, दूसरे मोल से बनेगा कीटोन और तीसरे मोल से क्या बन जाएगा? आपका टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा। और 1 मोल से मैंने पूरी रिएक्शन कर दिया आपको। अब आपको प्रोडक्ट पता ही लग गए होंगे। अगर मैंने खाली 1 मोल से की थी बेटे तो यहां एस्टर बना के छोड़ दिया आपने। तो पहले का जो प्रोडक्ट है, पहली रिएक्ट, इसको A बोल देता हूं, इसको B बोल देता हूं, इसको C बोल देता हूं। क्या आइडेंटिफाई नहीं कर लिया आपने? तो ये तो है A। और 1 मोल से वापस रिएक्शन जब की थी आपने, 1 मोल से जब वापस रिएक्शन की थी तो ये आपका है B। और फिर आपने 3 मोल के साथ रिएक्शन की और ये आपका क्या बन गया? C बन गया। इस तरह से हमारे को अगर CO के दोनों तरफ 2-2 लिविंग ग्रुप लगे हुए हैं तो टोटल 3 मोल Gr को यूज करके अल्टीमेटली हमें प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इसके एडिशन को समझ सकते हैं। आइए हम थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैं आपको यह भी सिखा दूं कि अगर साइक्लिक एस्टर आ जाएगा तो क्या करना है। अगर एस्टर साइक्लिक रिंग में आ जाएगा तो क्या करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। मान लीजिए मेरे को किसी ने ये कंपाउंड दिया,
ये एक साइक्लिक एस्टर है। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं RMgX से, तो वही तरीका है बच्चों जैसे आप सोच रहे हो। आप लोगों को मैंने क्या बता दिया डायरेक्ट ही, मैंने बोला CO वाला बॉन्ड तो तोड़ दिया करो, ये R तो लगा दिया करो इसके ऊपर, और ये वाला MgX लगा दिया करो O के ऊपर। तो क्या बनेगा, तो ये बॉन्ड जैसे टूटा तो स्केलेटन तो बना लो चाहे आप, CO के साथ तो क्या लगेगा, R लगेगा, और इस O के साथ क्या लगेगा, MgX लगेगा। अब इसको हम अगर हाइड्रोलाइज कर दें तो आपको पता ही क्या करने वाला हूं। हाइड्रोलाइज करते हैं तो सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड हाइड्रोलाइज होता है, तो मेरा जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे OH, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। एस्टर को जब भी तोड़ना हो, मैंने आपको बोल दिया था, इस बॉन्ड को तोड़ देना, R यहां लगा देना, MgX यहां लगा देना, बस वही का वही स्टेप है। तो इसको आपने R लगा दिया और O के साथ आपने MgX लगा दिया, MgX लगा दिया तो फाइनली हाइड्रोलाइज करके क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। इस तरह से आप साइक्लिक एस्टर को भी ब्रेक कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं एग्जांपल नंबर 4 की, तो मैं यहां पर आपको सिखाना चाहता हूं इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन अगर होनी हो तो क्या होगी। आप कहोगे सर क्या मतलब है इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन का। कई बार क्या होता है, उसी मोलिक्यूल के अंदर RMgX वाला पोर्शन होता है जिसके अंदर एस्टर वाला पार्ट होता है, तो फिर हमारी रिएक्शन कैसी हो जाती है, इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन हो जाती है। आइए देखते हैं। मान लीजिए ये मैंने लिया एस्टर, ये मैंने लिया एस्टर, तो 1 2 3 4 5, और ये ले रहा हूं मैं सपोज Br। मैं आपको बता रहा हूं कि इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन कैसे होती है। आइए, अगर मैं इसको पहले Mg के साथ ट्रीट करूं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, आपको पता है क्या होगा, ये Br और C का बॉन्ड टूटेगा और यहां पर क्या आ जाएगा, MgBr। Mg बीच में आ जाएगा ना, MgBr। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 and 5, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, और जो 5 वाला कार्बन है उसके ऊपर आपके ये लगा हुआ है, 5 नंबर कार्बन के ऊपर आपके लगा हुआ। अब मेरे पास बहुत ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलने वाला हूं। क्या ऐसा नहीं हो सकता क्या कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो ऊपर जाएगा, तो ये जो पहला कार्बन है जो नेगेटिवली चार्ज है, Mg पॉजिटिवली चार्ज है, क्या होगा बच्चों, क्या ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन तो C के ऊपर, और ये पॉजिटिव वाला जो पोर्शन है क्या वो O के ऊपर मूव करेगा, करेगा। क्या ऐसा होने से रिंग क्लोज हो जाएगी। भाई 1 नंबर कार्बन जुड़ गया 5 नंबर के साथ में, तो 5 मेंबर की एक रिंग बन जाएगी। ये लो, ये मैंने 5 मेंबर की रिंग बना दी। 1 को 5 से अटैच करना है तो 1 2 3 4 5, 5 नंबर के साथ क्या कंडीशन हुई पड़ी है, अब O तो बन चुका है माइनस, क्योंकि इसके साथ कौन जुड़ना चाहता है, MgBr, और 5 नंबर के साथ एक ORB लगा हुआ है। बस ये कंडीशन है भाई। पहले कार्बन 1 2 3 4 5, 1 और 5 का बॉन्ड बन गया, 5 मेंबर की रिंग बन गई, और 5 नंबर कार्बन के साथ क्या है, O नेगेटिव के साथ MgBr है और OR लगा हुआ है। क्या इससे बड़े आराम से लिविंग ग्रुप डिपार्चर आप देख पा रहे हो क्या, देखना ये देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉन बीच में आएंगे तो लिविंग ग्रुप की फॉर्म में अब MgBr और OR निकल जाएगा बाहर, तो मैं क्या बोलूंगा, MgBr और OR तो हो गए माइनस, तो क्या यहां पे डबल बॉन्ड आने से साइक्लोपेंटेनोन की फॉर्मेशन नहीं हो जाएगी क्या, क्या आपको दिखाई दे रहा है साइक्लोपेंटेनोन बनता हुआ, हाँ, तो बनेगी तो कीटोन ही, लेकिन थोड़ा सा मैकेनिज्म का स्टेप आपका डिफरेंट हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट भी हमें पता लग जाएगा कि किस तरह से इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होने से क्या बन जाती है, रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होने से क्या होती है, रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इतनी चीजें आपको इस टाइप के एडिशन के अंदर सीखनी है। क्लियर हो गई बात। तो जब भी आपको एस्टर आ जाए या कोई डेरिवेटिव आ जाए तो इन 3 स्टेप के थ्रू फाइनली आपको टर्शियरी अल्कोहल बनाना होगा। आइए हम इसके लास्ट रिएक्शन की बात करते हैं, 4th रिएक्शन, दैट इज बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आइए, अगर मैं बात करता हूं इसके SN2 रिएक्शंस की, तो पहली बात तो ये सीख लीजिए, इसके SN2 रिएक्शन सबसे स्लो रिएक्शंस होती है। हालांकि मैं रिएक्शन की स्पीड भी डिस्कस करूंगा अभी आपसे। सिंपल SN2 रिएक्शन है, कोई खास बात नहीं है इसमें। जैसे SN2 रिएक्शन आप पढ़ते हो बिल्कुल वैसे ही SN2 रिएक्शन है। इसमें होता क्या है, इसमें एल्काइल हैलाइड को जब Mg के साथ ट्रीट किया जाता है,
Mg के साथ ट्रीट किया जाता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो पहले तो बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX Rx से वापस रिएक्शन करता है, और आप समझ सकते हो MgX2 तो बाहर निकल जाएगा, ये माइनस है बेटे, ये R प्लस है, तो एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी, और MgX2 या MgXX क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। ये एक सिंपल SN2 रिएक्शन होती है। जैसे ही SN2 रिएक्शन की बाकी प्रॉपर्टीज हैं, इसकी भी प्रॉपर्टीज हैं। क्या? पहली बात तो Rx का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो है Rf से ज्यादा रिएक्टिव है RCl, से ज्यादा रिएक्टिव है RBr, से ज्यादा रिएक्टिव है RI। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, क्योंकि फ्लोरीन एक बहुत पुअर लिविंग ग्रुप होता है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो इसलिए इसका डिपार्चर मुश्किल से होता है, जबकि I बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या सीखनी है आपको? दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने ये सीखनी है कि अगर इस रिएक्शन में मेरे से कोई पूछे R ग्रुप क्या क्या नहीं हो सकता, पहले तो मैंने हेलोजन बताया, अब मैं R की बात कर रहा हूं। R एक तो आप अवॉइड करो 3 डिग्री मत लो, एक आप अवॉइड करो विनाइल मत लो, विनाइल नहीं होगा क्योंकि विनाइल में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाते हैं। एक आपका फिनाइल नहीं हो सकता R, और एक आपका R ब्रिज हेडेड वाला नहीं हो सकता। ये सब चीजें वही SN2 वाली है। इनमें से R ना 3 डिग्री हो सकता, ना विनाइल हो सकता, ना फिनाइल हो सकता, ना ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन हो सकता जो बाईसाइक्लिक हो, जिसके ब्रिज हेड पे क्या लगा हो, X। ब्रेड रूल से हम इसको अवॉइड करते हैं। तो ये दो बातें आपको इसमें याद रखनी। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं कि एल्काइल हैलाइड से किस तरह से रिएक्शन करता है, तो मैंने बोला कि एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। कई बार आपको क्या करेगा, कई बार वो इस तरह से रिएक्शन देगा कि मान लीजिए मैं कहता हूं आपको RMgX प्लस CH2Br और यहां लगा देगा OCH3। तो हम क्या करेंगे, हम वही काम करेंगे जैसा आपको एक्सपेक्टेड है। अब ये वाला बॉन्ड की कंपैरेटिवली इस बॉन्ड को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो आपका अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, Br नेगेटिव है कि OCH3 है? Br नेगेटिव है, क्योंकि HBr ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है CH3OH की कंपैरेटिवली। तो आपका जो आंसर आएगा वो CH2 के साथ यहां आ जाएगा R और OCH3 आपका पड़ा रहेगा। तो ये छोटे मोटे एग्जाम्पल आपको इसके अंदर भी याद रखने हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको कोई इंटर हेलोजन कंपाउंड दे दे, ये भी हेलोजन ही है, या चलो ऐसे कर लो, ये बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस। आप लोग जानते हैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी ज्यादा है, तो जो माइनस बनेगा वो तो जाएगा X के साथ, Mg के साथ, और जो प्लस बनेगा वो R के साथ आएगा। तो आयोडाइड बन जाएंगे और Mg के साथ X और Br की फॉर्मेशन हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 3 में भी हम सीख सकते हैं, अगर आप इसकी रिएक्शन नॉर्मल हेलोजन से भी करवा दोगे, बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, तो पोलराइजेशन के कारण एक Br प्लस और एक Br माइनस, तो आपका इस तरह से RR और इस तरह से आपकी रिएक्शन बन जाएगी। RR सॉरी R के साथ Br प्लस Mg के साथ भी, तो हेलोजन के साथ इस तरह से आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। अब अगर मैं चौथा एग्जांपल लेता हूं इसी रिएक्शन का, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। कई बार आपको इस तरह की रिएक्शन भी एक्सपेक्टेड है कि आप सोल्व करेंगे। मान लीजिए मैंने लिखा Br और यहां लिख दिया मैंने Cl, 1 2 3 and 4। इसकी रिएक्शन करवाई इसने Mg के साथ में, मैग्नीशियम पाउडर के साथ इसने रिएक्शन कराई। तो बताओ ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूं या ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूं? नेचुरल सी बात है, ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो Br के साथ Mg और बाकी वही है 4 कार्बन, 1 2 3 4। ये आपका एक तरह से गिरनियार्ड रिएजेंट बन गया। ये आपका एक तरह से क्या बन गया, गिरनियार्ड रिएजेंट बन गया। अब आपको अच्छे से पता है कि ये वाला जो कार्बन है ये तो बनेगा नेगेटिवली चार्ज बेटे, Mg बनेगा पॉजिटिवली चार्ज। तो क्या होगा, ये लेके जाएगा तो ये वाला पार्ट क्या बनने वाला है, पॉजिटिव चार्ज।
तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये चारों आपस में जुड़ जाएंगे और एक साइक्लो ब्यूटेन की फॉर्मेशन कर देंगे। Mg के साथ Br तो था ही, Cl माइनस पे चला जाएगा। तो ये इस तरह से भी आप रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हो। कई बार ये रिएक्शन और बढ़िया तरीके से आपसे पूछी जाएगी, कई बार ये रिएक्शन और बढ़िया तरीके से आपसे पूछी जाएगी। मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लीजिए मैंने यहां लगा दिया डबल बॉन्ड। अब अगर मैं ये रिएक्शन प्रोसीड करवाता हूं, जगह नहीं है तो मैं इधर कर रहा हूं। सपोज मैंने आपकी रिएक्शन कराई पहले Mg के साथ, तो नो डाउट आप ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे। तो Mg के साथ लगा दिया Br, 4 कार्बन, 1 2 3 4, और ये Cl। और डबल बॉन्ड कहां लगा हुआ है? डबल बॉन्ड पहले और दूसरे के बीच में लगा हुआ है। अब नहीं, दूसरे और तीसरे के बीच में लगा, सॉरी, दूसरे और तीसरे के बीच में आपका डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अब क्या होगा? ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस। तो बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, ध्यान से देखिएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये अगर यहां आ जाएंगे तो ये इधर आ जाएगा और Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेके मूव कर जाएगा। तो क्या इससे तो प्रोडक्ट बनेगा, 4 कार्बन में 1 2 3, 1 2 3 4, 4 कार्बन में पहले और दूसरे के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा और तीसरे और चौथे के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। Cl माइनस और Mg प्लस, तो क्या ये साथ में Mg, Br और Cl की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। तो आपका इस तरह से डबल बॉन्ड ब्यूटाडाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह की कई एग्जांपल्स हैं जिससे आप इस सब्स्टिट्यूशन के बारे में सीख सकते हो बड़े आराम से। एक और एग्जांपल करूंगा डिस्कस, एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 क्या है? अगर आपको इस तरह की कोई रिएक्शन दे देगा तो भी आपकी मूवमेंट आपको करवा के, अब इसने की बिल्कुल वही रिएक्शन है, ये लो। अब रिंग के अंदर रिएक्शन होगी तो Mg के साथ पहले ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? Mg आ जाएगा बीच में, बस ये आपकी रिंग और ये Cl। अब आपको पता ही क्या करने वाला हूं, ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इधर आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे? इसके ऊपर आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे रेजोनेंस के थ्रू। तो क्या अल्टीमेटली आपके पास में बच्चों एक डबल बॉन्ड आ गया इधर, एक डबल बॉन्ड आ गया इधर, और साथ में Mg, ये जो Br था, Cl भी नेगेटिव की फॉर्म में निकल जाएगा। तो इस तरह से आपके खूब सारे रिएक्शंस आप रिगार्डिंग SN2 मैकेनिज्म कर सकते हैं। और इसका सेकंड एग्जांपल, मतलब सेकंड वर्जन, मैंने कहा था कि फोर्थ वाली रिएक्शन जो SN2, उसके 2 पार्ट हैं। एक तो एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन होती है और दूसरी रिएक्शन होती है साइक्लिक ईथर्स के साथ। अब साइक्लिक ईथर में भी अनस्टेबल के साथ ही रिएक्शन करता है, स्टेबल के साथ कोई रिएक्शन ये नहीं करता। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं साइक्लिक ईथर्स की, जो कि इसका बी एग्जांपल है, रिएक्शन विद साइक्लिक ईथर। आपको पता है 2 ही साइक्लिक ईथर अनस्टेबल होती हैं, एक तो 3 मेंबर वाली और एक 4 मेंबर वाली। इसको बोलते हैं ऑक्सीरेन और इसको बोलते हैं ऑक्सीटेन। अब आप जानते हैं कि वैसे तो ग्रिन्यार ईथर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता क्योंकि ईथर तो सॉल्वेंट ही है उसके लिए, लेकिन अगर ईथर आपकी इस तरह से साइक्लिक 3 मेंबर और 4 मेंबर, बेटा बस 2 से ही करता है, वो 2 वाली रिएक्शन में बता रहा हूं। तो क्या होगा? सपोज मैंने रिएक्शन करवाई RMgX, इसकी रिएक्शन करवाई, चाहे तो इसको ऑक्सीरेन बोल दो, चाहे इसको बोल दो इथाइलिन ऑक्साइड, इसका एक और नाम है इपोक्सी इथेन, कई सारे इसके नाम है, ऑक्सीरेन भी है। तो आप समझ सकते हो क्या होगा, R बनेगा नेगेटिव, C बनेगा पॉजिटिव, O बनेगा नेगेटिव। SN2 रिएक्शन में बैक साइड अटैक होता है हमेशा, और हमेशा छोटे ग्रुप के ऊपर अटैक होता है। तो क्या होगा? तो आपका RCH2CH2, RCH2CH2, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो O के साथ क्या लग गया? MgX। और अगर मैं इस कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस करवा लूं, हाइड्रोलाइसिस सबसे पोलर बॉन्ड का होता है, यहां आएगा H, यहां आएगा OH, तो क्या आपको 2 कार्बन ज्यादा वाला प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा? क्या आपको 2 कार्बन ज्यादा वाला बनेगा तो प्राइमरी अल्कोहल ही,
लेकिन गिरनियार के कंपैरेटिवली इसमें 2 कार्बन ज्यादा हैं, क्योंकि 2 कार्बन कहां से आए हैं, ऑक्सीरेन से आपके आए हैं। उसी तरह अगर मैं सब्सटीट्यूटेड ऑक्सीरेन ले लूं, RMgX प्लस CH2CH3, ये वाली ऑक्सीजन ले लूं, अब ये मोर सब्स्टिट्यूटेड, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड, बताइए SN2 रिएक्शन में जो अटैक होता है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड के ऊपर होना चाहिए कि लेस के ऊपर, लेस के ऊपर। इसलिए ये जो बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो हमेशा लेस हिंडर्ड कार्बन पे अटैक करते हैं, जो कम अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो मोर सब्स्टिट्यूटेड पे अटैक करते हैं। तो क्या होगा, ये बिल्कुल वैसे ही होगा, ये बॉन्ड आप तोड़ोगे तो RCH2CH और इस CH के साथ क्या लगा हुआ है, CH3, और जो बीच में आपने बॉन्ड तोड़ा है उस O के साथ क्या लग जाएगा, इस O नेगेटिव के साथ क्या लग जाएगा, MgX लग जाएगा, MgX लग जाएगा, सॉरी। और जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे HOH तो आपको RCH2CHOH और सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरह से ये साइक्लिक ईथर से रिएक्शन करता तो है, लेकिन बस 2 ही से करता है, एक तो 3 मेंबर वाली ईथर हो, मतलब साइक्लिक में 3 मेंबर हो, और एक 4 मेंबर वाली ईथर के साथ भी रिएक्शन करता है। 4 वाली रिएक्शन भी आप डायरेक्ट सीख सकते हैं। अगर ईथर में 4 मेंबर हैं तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो प्रोडक्ट ऐसे बनेगा RMgX, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा बेटे, है ना, RMgX। अब ये 4 मेंबर की है तो ये R तो अटैक करेगा किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर, और ये जो Mg है वो अटैक करेगा O के ऊपर। तो RCH2 3, 1 CH2 2 CH2 3 CH2 और OMgX हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे HOH तो बन जाएगा RCH2 CH2 CH2 OH। तो बनेगा तो यहां भी प्राइमरी अल्कोहल, लेकिन इस बनने वाले प्राइमरी अल्कोहल में गिरनियार की कंपैरेटिवली 3 CH2 ग्रुप फालतू। तो इस तरह से अगर हमें गिरनियार से प्राइमरी अल्कोहल बनाने हो तो हमारे पास कई तरीके हैं। अगर आप 2 मिनट और देते हो तो अगर मैं कहता हूं RMgX की रिएक्शन कराओ ऑक्सीजन से और बाद में करा लो हाइड्रोलाइसिस, तो डायरेक्ट वही अल्कोहल मिलता है जो RMgX वाला होता है। अगर आपको एक कार्बन ज्यादा वाला प्राइमरी अल्कोहल चाहिए, बनेंगे प्राइमरी ही सब में, तो आप क्या करो, इसकी रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से करवा दो। जब आप इसकी रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से करा के हाइड्रोलाइज कराओगे तो बन जाएगा ये वाला प्राइमरी अल्कोहल। अगर आपको गिरनियार रिएजेंट से 2 कार्बन ज्यादा वाला प्राइमरी अल्कोहल चाहिए तो मैंने अभी बोला इथाइलिन ऑक्साइड से रिएक्शन करवा के हाइड्रोलाइसिस करवा दो तो आपका 2 कार्बन ज्यादा वाला मिल जाएगा। और लास्ट मैंने बोला अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल ही चाहिए लेकिन 3 कार्बन ज्यादा वाला चाहिए तो उस केस में आप ऑक्सीरेन से रिएक्शन करवा के इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दोगे तो 3 कार्बन ज्यादा वाला प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा। तो गिरनियार रिएजन से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल जो बनेगा वो कौन से वाला चाहिए, इस तरह से हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये आपकी गिरनियार रिएजन से होने वाली रिएक्शंस थी। गिरनियार रिएजन से जो रिएक्शंस होने का ऑर्डर है वो मैं आपको लिख दूं लास्ट में। तो सबसे ज्यादा फास्ट होती है एसिड बेस रिएक्शन, फिर वो होती है न्यूक्लियोफिलिक वाली, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और सबसे लास्ट में कौन सी होती है, SN2 रिएक्शन होती है। और न्यूक्लियोफिलिक में भी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन और डेरिवेटिव की रिएक्शन में याद रखना एसिड क्लोराइड तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर एनहाइड्राइड, फिर एस्टर और लास्ट में NN डैश डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। कई बच्चों को डाउट होता है कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव से तो रिएक्शन करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से ये वाली रिएक्शन क्यों नहीं करता, एडिशन वाली? इसलिए नहीं करता क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का H बहुत ज्यादा एसिडिक है और जब भी इसके सामने कोई एसिडिक H आता है ये एडिशन नहीं करता। ये कौन सी रिएक्शन करता है, एसिड बेस रिएक्शन करता है। इसका R नेगेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड के H प्लस को लेके एल्केन बना देगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कभी भी आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं करनी, उसके डेरिवेटिव के साथ आप ये रिएक्शन कर सकते हैं। तो ये आपका आज का वीडियो है, आप लोगों ने इसको पूरा देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो कम से कम 4-5 लोगों को आप इसको शेयर जरूर किया कीजिए। थैंक यू सो मच।